Assalamu alaikum. Welcome to Amazon Basic Video Series of Trademore by School of Growth. आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोडक्ट हंटिंग एसेंशियल्स के बारे में। हम लोग किस तरीके से प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं और उसको किस तरीके से हम लोग जो है प्रोडक्ट को जो है किसी वाइबल प्रोडक्ट को हंट किस तरीके से करते हैं। अच्छा, प्रोडक्ट हंटिंग करते हुए हमें किन पॉइंट्स को जो है वो कंसिडर करना होता है। उनमें हम लोग अगर बात करें टॉप 10 जो पॉइंट्स होते हैं वो ये हैं। नंबर 1 पे जो है वो हाई डिमांड एंड लो कंपटीशन होना चाहिए। प्रोडक्ट का डिमांड हाई होनी चाहिए और कंपटीशन जो है वो लो होना चाहिए। किसी भी प्रोडक्ट को जब हम रिसर्च करते हैं तो ये सबसे पहला हमारा पॉइंट होना चाहिए। सेकंड नंबर पे हम लोग कीवर्ड सर्च वॉल्यूम उसका चेक करते हैं थ्रू डिफरेंट टूल्स। वो हम लोग इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे किस तरीके से हम लोग सर्च वॉल्यूम जो है वो डिफरेंट टूल्स के थ्रू फाइंड आउट करते हैं। जो भी क्राइटेरिया के हिसाब से सर्च वॉल्यूम होता है कीवर्ड का, वो हमने प्रोडक्ट्स को जो है फाइंड आउट करना होता है। तीसरा, हम लोग प्रोडक्ट की सीजनैलिटी चेक करते हैं। सीजनैलिटी जो है बेसिकली हम मर्चेंट वर्ड के थ्रू भी करते हैं और डिफरेंट टूल्स के थ्रू भी हम लोग सीजनैलिटी प्रोडक्ट की चेक करते हैं। इसके बाद फोर्थ नंबर पे जो पॉइंट है वो मॉनिटरिंग द कंसिस्टेंसी ऑफ द प्रोडक्ट बिहेवियर। हम लोगों ने मॉनिटर करना होता है प्रोडक्ट का जो बिहेवियर है उसकी कंसिस्टेंसी कितनी है उस प्रोडक्ट में। ये चीज़ें हमने उसमें ऑब्जर्व करनी होती हैं प्रोडक्ट में। उसके बाद हेल्दी मार्जिन्स, हमारे हेल्दी मार्जिन्स मतलब उसमें जो हमें प्रॉफिट मार्जिन हो हमारे वो अच्छे बने, हमें सोर्सिंग प्राइस उस प्रोडक्ट की अच्छी मिल सके और वो प्रोडक्ट अच्छी प्राइस पे सेल आउट हो रहा हो और आफ्टर कॉस्ट एनालिसिस जो है हमारे पास एक अच्छा प्रॉफिट मार्जिन और एक हेल्दी मार्जिन हमारे पास उस प्रोडक्ट के आए। एवरेज रेवेन्यू और एवरेज मंथली यूनिट सेल्स हम लोग इसकी चेक करते हैं कि कितना जो प्रोडक्ट है वो कितने लोग उसको सेल आउट करते हैं और कितना उसका एवरेज रेवेन्यू जनरेट होता है और कितना उसमें उस प्रोडक्ट की मंथली सेल्स कितनी होती हैं। इसके अलावा अगर हम 7 पॉइंट की बात करें तो उसमें रिव्यूज़, हम लोग किसी भी प्रोडक्ट को जब फाइंड आउट करते हैं तो उसके रिव्यूज़ चेक करते हैं कि उसमें प्रोडक्ट के रिव्यूज़ कितने हैं। इसके बाद हम चेक करते हैं कि स्मॉल एंड लाइट वेट जो है प्रोडक्ट जो है होना चाहिए। मतलब ये अब डिपेंड करता है किसी की भी प्रोडक्ट रिसर्च के क्राइटेरिया के ऊपर। अगर तो वो बड़े प्रोडक्ट्स पे काम करना चाह रहे हैं तो वो उस प्रोडक्ट को उस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग जो है कीवर्ड सर्च करते हैं, उस प्रोडक्ट पे प्रोडक्ट रिसर्च करते हैं। अच्छा, नंबर 9 में हम जो है वो सेलर्स रैंक चेक करते हैं। सेलर्स रैंक बेसिकली BSR भी कहते हैं इसको, बेस्ट सेलर रैंक। सेलर रैंक बेसिकली डिपेंड करता है कि जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट की कितनी सेल्स हो रही हैं। उस सेल्स होने की बिहाफ पे जो है अमेज़ॉन उनको सेलर्स रैंक देता है, प्रोवाइड करता है। मतलब जितना सेलर्स रैंक कम होगा उतनी ज़्यादा प्रोडक्ट की सेल होती हैं और जितना ज़्यादा सेलर रैंक होगा उतनी कम प्रोडक्ट की सेल आउट हो रही होती हैं। और इसके बाद हम नंबर 10 में जो है वो मार्जिन फॉर इम्प्रूवमेंट, मतलब हम लोग कितना इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर कोई प्रोडक्ट हम प्राइवेट लेबल लॉन्च करना चाह रहे हैं, उस प्रोडक्ट अगर हम कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट को चेक करते हैं उसमें हम लोग क्या इम्प्रूवमेंट लेके आ सकते हैं और उसमें हम लोग कितनी बचत और मज़ीद कर सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं बेसिकली, ये हम लोग जो हैं ऑब्ज़र्व करते हैं किसी भी किसी भी रिसर्च से पहले, प्रोडक्ट की रिसर्च से पहले। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको शो करूंगा कि हीलियम 10 पे बेसिकली हम लोग किस तरीके से प्रोडक्ट रिसर्च करते हैं। ये आप लोगों के सामने एक हीलियम 10 का ओवरव्यू है। इसमें हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग जो है हीलियम 10 को यूज़ करते हैं प्रोडक्ट रिसर्च के लिए और कीवर्ड रिसर्च के लिए हम लोग इसको किस तरीके से यूज़ करते हैं। तो बेसिकली इसमें देखें आप लोग डिफरेंट सब टूल्स हैं। ये मेन टूल है हीलियम 10। हीलियम 10 के अंदर जो है बेसिकली प्रोडक्ट रिसर्च के लिए जो है वो ब्लैक बॉक्स यूज़ किया जाता है, ट्रेंडस्टर भी यूज़ किया जाता है, लेकिन जो मोस्टली यूज़ होता है प्रोडक्ट रिसर्च में वो ब्लैक बॉक्स होता है। इसके अलावा लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन में डिफरेंट हमारे पास सब टूल्स हैं और ये डिफरेंट इनके पर्पसेस हैं। इसके अलावा एनालिटिक्स जो है वो कीवर्ड ट्रैक करने के लिए हमारे पास जो है वो कीवर्ड ट्रैकर है और इसके अलावा जो है मार्केट ट्रैकर भी है हमारे पास। और कीवर्ड रिसर्च के लिए जो हम लोग यूज़ करते हैं वो मैग्नेट और सेरिब्रो है। ये आपके पास जो है इस सब टूल के अंदर आता है कीवर्ड रिसर्च में।
तो अगर हम सबसे पहले ब्लैक बॉक्स की बात करें, ब्लैक बॉक्स बेसिकली हम लोग यूज़ करते हैं, कोई अगर हमारे पास प्रोडक्ट का क्राइटेरिया है तो हम उसमें जो है ब्लैक बॉक्स के अंदर जो है वो क्राइटेरिया, कोई भी कैटेगरी हम लोग हमें किसी क्लाइंट ने कोई कैटेगरी का बताया कि आपने इस कैटेगरी में इस क्राइटेरिया के हिसाब से हमें प्रोडक्ट्स जो है वो फाइंड आउट करके देने, वाइबल प्रोडक्ट्स वो फाइंड आउट करके देने हैं। तो आप यहाँ से जो है उसकी कैटेगरी, जो भी आपने जिस भी कैटेगरी में आप इंटरेस्टेड हैं प्रोडक्ट वो आप इसमें पुट कर सकते हैं। मल्टीपल आप जो है इसमें कैटेगरीज पुट कर सकते हैं। मैंने फ़र्ज़ करें ये 3 कैटेगरीज़ जो हैं ये पुट की हैं। अब मेरे पास क्राइटेरिया है मंथली रेवेन्यू जो है उसका अराउंड मिनिमम जो है वो $3000। सबसे पहले हम लोग मार्केट प्लेस भी इसकी सिलेक्ट करते हैं कि आप किस मार्केट प्लेस में रिसर्च करना चाह रहे हैं। Amazon.com बेसिकली जो है वो यूएस मार्केट प्लेस को रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा डिफरेंट मार्केट प्लेसेस हैं, आप अकॉर्डिंगली जिस भी मार्केट प्लेस में आप वर्किंग करना चाह रहे हैं आप उस मार्केट प्लेस को सिलेक्ट करते हैं। सबसे पहले ये काम हमने करना है। देन उसके बाद मैक्सिमम रेवेन्यू जो है वो जो भी क्राइटेरिया है हमारा, हम उसको जो है वो पुट करते हैं। मैक्सिमम में हम फर्स्ट करें 50,000 जो है वो मंथली रेवेन्यू जो है पुट कर देते हैं। प्राइस जो है हम लोग इसमें मेंशन करते हैं, मिनिमम प्राइस जो है प्रोडक्ट की जो है वो $10 होनी चाहिए। मैक्सिमम जो है हम बहुत ज़्यादा नहीं रखते, हम लोग 100 जो है 100 प्राइस जो है मैक्सिमम इसको रखते हैं। रिव्यू काउंट में हम लोग जो है मिनिमम 25 रख लेते हैं, मैक्सिमम जो है हम लोग 1000 रख लेते हैं। रिव्यू रेटिंग जो है इसमें हम लोग कोशिश करते हैं कि हमारे पास 3.5 से अबव जो है वो रेटिंग्स वाले प्रोडक्ट्स शो करें, और उससे कम वाले जो हैं वो बेसिकली हम लोग क्राइटेरिया में पुट नहीं करते। जो भी बेसिकली क्राइटेरिया है हम उस हिसाब से इसको पुट करते हैं। मैक्सिमम में आप 5 कर सकते हैं। शिपिंग साइज टायर जो है वो आप जो भी प्रोडक्ट का आप जिस प्रोडक्ट पे काम करना चाह रहे हैं वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। लार्ज स्टैंडर्ड साइज़ हम लोग कर लेते हैं और एक स्मॉल स्टैंडर्ड साइज़ कर लेते हैं। ये दो हम इनको सिलेक्ट कर लेते हैं और इसके बाद हम एडवांस फ़िल्टर में आते हैं। एडवांस फ़िल्टर में बेसिकली जो है हम लोग सेल्स ईयर ओवर ईयर, इसमें हम लोग जो भी हमारा क्राइटेरिया है, एडवांस क्राइटेरिया है, हम लोग वो पुट कर सकते हैं। बेस्ट सेलर रैंक हम लोग देखते हैं कि हमें मिनिमम जो है वो वाला शो करे। BSR जो है प्रोडक्ट्स का जो है वो 1 हो। मैक्सिमम जो है वो हमें शो करे। डिफरेंट क्राइटेरिया है डिफरेंट मार्केट प्लेस के लिए, वो हम इंशाल्लाह आगे इन फ्यूचर जो है वो डिस्कस करेंगे कि क्या क्राइटेरिया होता है, किस बिज़नेस मॉडल में हम लोग किस तरह का क्राइटेरिया पुट करते हैं और किस तरीके से हम लोग जो है उसके रेलिवेंट प्रोडक्ट्स को फाइंड आउट करते हैं। मैक्सिमम क्राइटेरिया में अगर हम मैक्सिमम BSR पे हम लोग 80,000 रख लेते हैं। नंबर ऑफ़ सेलर्स जो हैं उस प्रोडक्ट को जो है वो कितने नंबर ऑफ़ सेलर्स हमें कितने रिक्वायर्ड हैं मिनिमम और सेलर्स, ये भी हम पुट कर सकते हैं। फुलफिलमेंट जो है FBA वाले प्रोडक्ट्स देखने हैं या हमें FBM वाले देखने हैं या अमेज़ॉन जिन प्रोडक्ट्स को सेल आउट कर रहा है वो देखने हैं, तो हम इसमें तीनों को सिलेक्ट कर लेते हैं। बाकी जो भी क्राइटेरिया है, जितना प्रिसाइज आप करना चाहें क्राइटेरिया को, आप यहाँ से एडवांस फ़िल्टर में कर सकते हैं। हम यहाँ से सर्च के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो हमें उसके अगेंस्ट जो है ये प्रोडक्ट्स का सारा डाटा वगैरह प्रोवाइड करना शुरू कर देता है। इसमें आप लोग देख सकते हैं कि जो भी हमने ऊपर क्राइटेरिया पुट किया उसके अगेंस्ट जो है हमें ये डाटा प्रोवाइड कर रहा है। उसकी प्राइस क्या है, प्रोडक्ट का नाम क्या है, किस कैटेगरी का प्रोडक्ट है, किस ब्रांड का प्रोडक्ट है, सेलर कौन है, इसका फुलफिलमेंट किस तरीके से हो रही है, इसकी प्रोडक्ट का साइज़ टाइप क्या है, नंबर ऑफ़ इमेजेस, ईच एंड एवरी प्रोडक्ट की जो डिटेल हैं वो आपको यहाँ पे आपको शो करना शुरू कर देता है। प्राइस इसकी क्या है, मंथली सेल्स जो हैं वो इसकी क्या है, मंथली रेवेन्यू कितना जनरेट हो रहा है, BSR इसका करंट अभी BSR कितना है, रिव्यूज़ इस प्रोडक्ट पे कितने हैं और इसकी रेटिंग कितनी है। इसी तरीके से ही हमारे पास डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो हैं ये शो करना स्टार्ट कर देगा। आप इस फाइल को जो है डाउनलोड में ये यहाँ से आप जो है इनको
डाउनलोड कर सकते हैं इस बटन पे क्लिक करके। बाकी यहाँ पे आप सॉर्ट भी कर सकते हैं प्रोडक्ट को, प्राइस लो टू हाई, प्राइस हाई टू लो, रिव्यू काउंट जो है उसको आप अगर लो टू हाई करना चाहें तो यहाँ से बेसिकली आप सॉर्ट कर सकते हैं इसको। इसके बाद अगर हम बात करें कीवर्ड रिसर्च में हम लोग जो मेन टूल यूज़ करते हैं वो मैग्नेट यूज़ करते हैं। मैग्नेट बेसिकली जो है वो टूल यूज़ किया जाता है किसी भी कीवर्ड को रिसर्च करने के लिए। हम लोग फर्स्ट करें, यहाँ पे लिख देते हैं कोई भी कीवर्ड। हम लोग फुटबॉल लिख देते हैं एक कीवर्ड। फुटबॉल से रिलेटेड हमें ये डाटा इसने ट्रैक करके जो है हमारे सामने शो कर दिया है। इसमें सर्च वॉल्यूम जो है इस कीवर्ड का, सर्च वॉल्यूम जो है ये एक जर्नल कीवर्ड है, इस वजह से इसका सर्च वॉल्यूम जो है इतना आ रहा है। इसके अलावा मैग्नेट IQ स्कोर जो है वो हमें शो कर रहा है, और मैच टाइप ये इसके अगेंस्ट जो है, प्रोडक्ट के अगेंस्ट। अब इसमें हम लोग मज़ीद इसको जो है फ़िल्टर आउट कर सकते हैं इस प्रोडक्ट को, मतलब जो हमारे पास प्रोडक्ट का डाटा हमारे पास शो हुआ है इसको हम एडवांस फ़िल्टर्स लगा के मज़ीद इसमें जो है हम इसको प्रिसाइज कर सकते हैं। अब इससे रिलेटेड कीवर्ड्स जो हैं, फुटबॉल से रिलेटेड कीवर्ड्स पे, किन कीवर्ड्स पे जो हैं वो सेलर्स जो हैं जो ये प्रोडक्ट सेल आउट कर रहे हैं वो किन प्रोडक्ट्स पे जो है रैंक हुए हुए हैं, और उससे रिलेटेड कीवर्ड्स कौन से हैं वो हमें यहाँ पे शो कर रहा है। इस कीवर्ड से रिलेटेड कीवर्ड्स जो हैं वो हमारे पास यहाँ पे सारे आ जाएंगे, और उनका डाटा भी सारा, सर्च वॉल्यूम उनका कितना है, सर्च वॉल्यूम ट्रेंड उनका कितना है, और इसके अलावा बाकी सारा हमारे पास ये डाटा प्रोवाइड करना शुरू कर देता है। ये आप लोगों के सामने एक हीलियम 10 का ओवरव्यू है। इसमें हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग जो है हीलियम 10 को यूज़ करते हैं प्रोडक्ट रिसर्च के लिए, और कीवर्ड रिसर्च के लिए हम लोग इसको किस तरीके से यूज़ करते हैं। तो बेसिकली इसमें देखें आप लोग डिफरेंट सब टूल्स हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि किसी भी प्रोडक्ट को किस तरीके से एनालाइज किया जाता है, उसकी रिसर्च के लिए जो है वो ब्लैक बॉक्स यूज़ किया जाता है, ट्रेंडस्टर थैंक यू। भी यूज़ किया जाता है, लेकिन जो मोस्टली यूज़ होता है प्रोडक्ट रिसर्च में वो ब्लैक बॉक्स होता है। इसके अलावा लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन में डिफरेंट हमारे पास सब